हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है स्ट्रिंग बिल्डर। अगर आपको स्ट्रिंग्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इफिशियंसी चाहिए तो स्ट्रिंग बिल्डर एक पावरफुल टूल है। स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है जो म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए यूज होती है। म्यूटेबल का मतलब है एक बार स्ट्रिंग बनने के बाद उसके कंटेंट को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए जो आपका ये स्ट्रिंग बिल्डर है ये इफिशियंट होता है। आपने पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड आपने वहां पर देखा था जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, स्ट्रिंग str इक्वल टू h। तो जब हमने इस स्ट्रिंग में ई को ऐड किया था, str प्लस ई, तो ये क्या बन गया था, he बन गया था। आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये पॉइंट कर रहा है h को। तो जब आपने ये किया तो आपका मेमोरी के अंदर एक नई स्ट्रिंग बनी he, एंड जो ये पॉइंटर है ये यहाँ से हट जाएगा, अब इसे पॉइंट करेगा। अब अगर इस स्ट्रिंग में हम ऐड करते हैं l को तो एक नई स्ट्रिंग बनेगी hel। तो ये जो पॉइंटर है यहाँ से हट जाएगा एंड ये पॉइंट करेगा hel को। अब अगर हम दोबारा l ऐड करें तो यहाँ पर ये बन जाएगा HE तो यहाँ से ये पॉइंटर हट जाएगा, अब ये पॉइंट करेगा HE को एंड ये सब जो है ये मेमोरी से डिलीट होते जाएंगे। अब अगर हम इस स्ट्रिंग में ऐड कर दे O को तो हमारा बन जाएगा HELLO। अब जो ये पॉइंटर है ये इसे ना पॉइंट करके ये पॉइंट करेगा HELLO को एंड ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो जो ये आपका str वेरिएबल था ये था स्टैक मेमोरी में एंड ये जो प्रोसेस हो रहा था ये हो रहा था हीप मेमोरी में। ये जो हीप मेमोरी होती है वो एक्चुअल मेमोरी होती है। इसी वजह से स्ट्रिंग की जो परफॉर्मेंस होती है वो पुअर होती है। अब इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या हो रहा है उसे हम समझ लेते हैं। ये है हमारा स्टैक एंड ये है हीप मेमोरी। सबसे पहले थी हमारी स्ट्रिंग str इक्वल टू h। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं sb एंड मेमोरी के अंदर हमारा आ जाएगा h। अब अगर इस स्ट्रिंग में हम ई ऐड करें तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अगर इसमें हम एल ऐड करें तो यहाँ पर एल आ जाएगा। दोबारा से एल ऐड करें तो यहाँ पर एल आ जाएगा। अब अगर ओ ऐड करेंगे तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब इसे अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी बार बार नई स्ट्रिंग नहीं बन रही है, एक ही स्ट्रिंग मॉडिफाई हो रही है। इसीलिए जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब ये स्टैक मेमोरी क्या है एंड हीप मेमोरी क्या है इसको मैं पीछे के लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ जब मैंने आपको एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अभी इसको हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नेम स्ट्रिंग बिल्डर, इसके बाद वेरिएबल का नेम sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग पास करनी है उसे दे देते हैं। सपोज हमें जेसिका पास करनी है तो यहाँ पर हमने जेसिका दे दिया। तो ये है स्ट्रिंग बिल्डर को डिक्लेयर करने का प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने एसबी नाम का एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है। आप इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमने एसबी नाम की एक स्ट्रिंग बना ली है जिसका टाइप है स्ट्रिंग बिल्डर। चलिए सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। अब देंगे वेरिएबल का नेम sb इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग हमें पास करनी है वो हम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं जेसिका। अब हमने यहाँ पर एक sb नाम का स्ट्रिंग बना लिया है जिसका टाइप है स्ट्रिंग बिल्डर। प्रिंट करा लेते हैं इसे हम। तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन sb। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ आपका आउटपुट आ गया जेसिका। अब कुछ हम कॉमन मेथड्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में काफी सारे यूजफुल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई, एनालाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला हम मेथड देख लेते हैं अपेंड।
ये मेथड स्ट्रिंग के एंड में कुछ टेक्स्ट को ऐड करता है। तो चलिए अपेंड का ऑपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एच। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एस बी डॉट अपेंड ई, नेक्स्ट एस बी डॉट अपेंड एल, अगेन एस बी डॉट अपेंड अगेन एल, अगेन एस बी डॉट अपेंड ओ। अब इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं एस बी को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी। आपका आउटपुट हेलो आना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आपका आउटपुट हेलो आ गया। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी डॉट लेंथ, कोड रन कराते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका आउटपुट 5 आ गया। इसका मतलब है जो ये आपकी स्ट्रिंग है हेलो, इसकी लेंथ है 5। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं एस बी डॉट अपेंड हेलो। इसके बाद लिखते हैं एस बी डॉट अपेंड वर्ल्ड। अब प्रिंट कर देते हैं एस बी को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी, कोड रन कराते हैं। आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस दे दें तो बीच में स्पेस भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट। ये मेथड किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर स्ट्रिंग इंसर्ट करता है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो एस बी डॉट इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट देंगे जो हमें ऐड करना है। हम यहाँ से इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर स्ट्रिंग हम दे देते हैं हेलो। अब इसके बाद लिखते हैं एस बी डॉट इंसर्ट इंडेक्स दे देते हैं 5। अब फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा टेक्स्ट इंसर्ट करना है उसे दे देते हैं। सपोज हम वर्ल्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड लिख लिया। अब प्रिंट कर लेते हैं एस बी को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस बी, कोड रन कराते हैं। यहाँ पर आ गया आउटपुट हेलो वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की जगह दे देते हैं 9, अब कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया हेलो 9। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस। इस मेथड का यूज करके आप स्ट्रिंग बिल्डर में किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। आप एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग बिल्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। एस बी डॉट रिप्लेस, यहाँ पर हम दे देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स एंड यहाँ पर एंड इंडेक्स। इसके बाद हम दे देंगे रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। ये जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है ये वो इंडेक्स है जहां से रिप्लेसमेंट शुरू होगा। एंड जो ये एंड इंडेक्स है ये वो इंडेक्स है जहां तक रिप्लेसमेंट होगा। एंड रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग ये वो टेक्स्ट है जिससे आप किसी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद लिखते हैं एस बी डॉट रिप्लेस, यहाँ पर दे देते हैं स्टैटिक इंडेक्स, इसे हमने 6 दे दिया। एंड एंडिंग इंडेक्स इसे 11 दे दिया। इसके बाद हम दे देते हैं टेक्स्ट जावा। अब प्रिंट कर लेते हैं एस बी को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस बी, कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया हेलो जावा। इस हेलो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड था वो रिप्लेस हो गया जावा से। यहाँ पर 6 इंडेक्स से लेकर 11 इंडेक्स तक का टेक्स्ट रिप्लेस होगा, यानी वर्ल्ड को रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर आपने जो स्ट्रिंग लिया था ये था, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये जो स्पेस है ये भी काउंट होगा 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 इंडेक्स कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा जावा से, तो आ जाएगा हेलो जावा। अगर इसके आगे कोई स्ट्रिंग रहता सपोज जेसिका, तो यहाँ पर जेसिका ऐसे ही आ जाता। यहाँ पर हम डालकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया जेसिका। अब कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया हेलो जावा जेसिका। क्योंकि जो रिप्लेस हुआ था 6 इंडेक्स से लेकर 11 इंडेक्स तक का टेक्स्ट रिप्लेस हुआ था। नेक्स्ट इज डिलीट।
ये मेथड स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पोर्शन को डिलीट करने के लिए यूज होता है। जो इसका सिंटैक्स है यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। डिलीट, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, इंट स्टार्ट, उसके बाद इंट एंड। तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स के बीच तक के जितने भी टेक्स्ट हैं उसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसबी डॉट डिलीट, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं 5 एंड एंडिंग इंडेक्स दे देते हैं 11। अब प्रिंट कर लेते हैं एसबी को, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसबी, कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया हेलो। चलिए स्टार्टिंग इंडेक्स को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 7 दे दिया, अब कोड रन करते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया हेलो डब्लू, क्योंकि यहाँ पर 7 इंडेक्स से लेकर 11 इंडेक्स तक की जो भी टेक्स्ट है वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट मेथड इज डिलीट कैर 8। ये मेथड किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिमूव करता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? एस बी डॉट डिलीट कैर एट, यहाँ पर हम वो इंडेक्स देंगे जो कैरेक्टर हमें रिमूव करना है। तो चलिए जो ये हमें स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग में से इंडेक्स 0 पर जो कैरेक्टर है उसे रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इंडेक्स 0 पर जो कैरेक्टर है वो एच है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एस बी डॉट डिलीट कैर 8, यहाँ पर पास कर देते हैं इंडेक्स, तो हमने पास कर दिया 0। अब प्रिंट कर लेते हैं एस बी को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी, कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका एच था वो डिलीट हो गया। चलिए इंडेक्स 7 के भी कैरेक्टर को डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एस बी डॉट डिलीट कैर एट इंडेक्स 7। अब कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 7 पर जो कैरेक्टर था वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट मेथड इज रिवर्स। ये मेथड स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? एस बी डॉट रिवर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं एस बी डॉट रिवर्स। अब इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं एस बी को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी, कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड था वो रिवर्स हो गया। नेक्स्ट मेथड इज कैपेसिटी। ये मेथड स्ट्रिंग बिल्डर की करंट कैपेसिटी को रिटर्न करता है। कैपेसिटी का मतलब है कि स्ट्रिंग बिल्डर के इंटरनल बफर में कितने कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है बिना मेमोरी एलोकेट किए। जब आप स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ कैरेक्टर अपेंड करते हैं तो अगर उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है तो स्ट्रिंग बिल्डर अपनी कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेता है। समझते हैं डिफॉल्ट कैपेसिटी को। डिफॉल्ट कैपेसिटी, डिफॉल्ट कैपेसिटी जो स्ट्रिंग बिल्डर को मिलती है वो 16 कैरेक्टर की होती है। 16 कैरेक्टर। अगर आपने एक्सप्लिसिटली कोई इनिशियल कैपेसिटी स्पेसिफाई नहीं की है, हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग पास कर दिया है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी डॉट कैपेसिटी। तो बाय डिफॉल्ट 16 प्रिंट होना चाहिए। कोड रन कराते हैं एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे ये बाय डिफॉल्ट 16 प्रिंट हो गया। वैसे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं इंश्योर कैपेसिटी। ये मेथड इंश्योर करता है कि स्ट्रिंग बिल्डर की कैपेसिटी स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू से कम ना हो। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एस बी डॉट इंश्योर कैपेसिटी एंड पास कर देते हैं 100। अब अगर हम प्रिंट करा दे एस बी डॉट कैपेसिटी को तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 100। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी डॉट कैपेसिटी, कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 100। यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं इंश्योर कैपेसिटी इज एट लीस्ट 100। नेक्स्ट इज कैर एट। ये मेथड स्ट्रिंग के स्पेसिफाइड इंडेक्स पर कैरेक्टर रिटर्न करता है। अगर यहाँ पर हम पास कर देते हैं प्रोग्रामिंग, अब अगर इसके बाद हम लिखते हैं कैर सी एच इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, इंडेक्स हम यहाँ पर पास कर देते हैं 1। अब प्रिंट कर लेते हैं कैरेक्टर को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
CH। तो इस स्ट्रिंग में इंडेक्स 1 पर क्या कैरेक्टर है? आप देख पा रहे होंगे R है, तो आपका आउटपुट R आना चाहिए। कोड रन कराते हैं एंड यहाँ पर आपने देखा R आपका प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मेथड इज सब स्ट्रिंग। ये जो मेथड है एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसमें हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं सब नेम से, स्ट्रिंग सब इक्वल टू sb डॉट सब स्ट्रिंग, पास कर देते हैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड एंडिंग इंडेक्स 4। अब प्रिंट कर लेते हैं सब स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पास कर दिया सब, कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आउटपुट आ गया ROG। नेक्स्ट इज टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का यूज करके आप स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट के कंटेंट को एक स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप स्ट्रिंग बिल्डर को रेगुलर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना चाहते हो तब ये मेथड काफी यूजफुल होता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग को अपेंड कर देते हैं, तो लिखते हैं sb डॉट अपेंड विद, अगेन लिखते हैं sb डॉट अपेंड जेसिका। अब इसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू sb डॉट टू स्ट्रिंग। अब इस कन्वर्टेड स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग, कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया प्रोग्रामिंग विथ जेसिका। एंड यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं कन्वर्टिंग स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग। चलिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिवर्स अ स्ट्रिंग। सपोज हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जेसिका। अगर इसे हम रिवर्स करें तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा KISE एंड J। अगर हमें स्ट्रिंग गिवन है निकेत, अगर इसे हम रिवर्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा TEKINN। अब आपने एरे का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा एंड वहां पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था रिवर्स एन एरे। सेम वही लॉजिक लगाकर हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। चलिए हम इस स्ट्रिंग को एक एरे की तरह समझ लेते हैं। तो ये है एक एरे, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 पर आ जाएगा J, इंडेक्स 1 पर आ जाएगा E, इंडेक्स 2 पर आ जाएगा S, इंडेक्स 3 पर आ जाएगा I, इंडेक्स 4 पर आ जाएगा K एंड इंडेक्स 5 पर आ जाएगा A। तो इसमें आपको कुछ ऐसा करना है, जो ये आपका लास्ट इंडेक्स पर एलिमेंट है इसे आप फर्स्ट इंडेक्स पर ला दें। तो यहाँ पर हम ला दिए A एंड जो ये K है ये यहाँ पर आ जाए सेकेंड इंडेक्स पर एंड जो ये I है यहाँ पर आ जाए एंड ये S यहाँ पर आ जाए एंड ये E यहाँ पर आ जाए एंड ये जो स्टार्टिंग में J है ये लास्ट में आ जाए। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ लास्ट पर आ गया एंड जो ये लास्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट पर आ गया। अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ पर आ गया एंड ये आ गया यहाँ पर। ये जो S है ये आ गया यहाँ पर एंड ये I है ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग के एलिमेंट को एंड में भेज रहे हैं, एंड के एलिमेंट को स्टार्टिंग पर ला रहे हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसे हम आधे स्ट्रिंग के लिए करेंगे। मीन्स हम आधे स्ट्रिंग को, ये हो गया हमारा आधा स्ट्रिंग, इसे हम पीछे भेजेंगे। अगर सबसे पहले हमने इस J को इस लास्ट में भेज दिया तो उसी सेम ऑपरेशन में हम इस A को यहाँ पर ला देंगे। अब अगर इस E को हमने यहाँ पर भेज दिया तो सेम ऑपरेशन में हम इस K को यहाँ पर ला देंगे। अब अगर इस S को हमने यहाँ पर भेज दिया तो सेम ऑपरेशन में हम इस I को यहाँ पर ला देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हाफ स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं। अगर इस पहले एलिमेंट को हम यहाँ पर लास्ट में भेज रहे हैं तो उसी ऑपरेशन में हम इस A को यहाँ पर ला दे रहे हैं। अगर इस E को हम यहाँ पर भेज रहे हैं तो उसी ऑपरेशन में हम K को यहाँ पर ला दे रहे हैं। अगर हम S को यहाँ पर भेज रहे हैं तो सेम उसी ऑपरेशन में हम I को यहाँ पर ला दे रहे हैं। इसीलिए जो हमारा ऑपरेशन लग रहा है वो हॉप स्ट्रिंग के लिए लग रहा है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जो पहला वेरिएबल होगा वो है स्टार्ट एंड जो सेकेंड वेरिएबल है वो है एंड। ये जो स्टार्ट है इसका मतलब है फ्रंट एंड एंड का मतलब है बैक।
तो चलिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसको हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं जेसिका। अब इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जो हमारे स्ट्रिंग के हाफ लेंथ तक चलेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस बी डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि हम हाफ लेंथ तक चला रहे हैं। अब आई को इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के हाफ लेंथ तक लूप को इसलिए चलाया क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट को उठाकर पीछे डाल रहे हैं और सेम उसी टाइम पर पीछे के एलिमेंट को हम आगे डाल रहे हैं। इसीलिए जो हमने लूप लगाया है वो स्ट्रिंग के हाफ लेंथ तक लगाया है। अब हम दो वेरिएबल बनाते हैं। जो सबसे पहला वेरिएबल होगा इंट स्टार्ट, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं आई से। अब इसके बाद एक सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं इंट एंड, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एस बी डॉट लेंथ -1 माइनस आई। यहाँ पर लिखते हैं एस बी डॉट लेंथ -1 माइनस आई। तो कोड में बेसिकली सबसे पहले हमने ये किया है, ये जो हमने स्टार्ट वेरिएबल बनाया है इसको इनिशियलाइज किया है आई से। जब हम यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इंडेक्स 0 पर क्या एलिमेंट है जे है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इन, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एस बी डॉट लेंथ -1 माइनस आई से। इसकी लेंथ कितनी है 6 है। 6 -1 माइनस आई, आई की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर है ये 5। अब चलिए इसके बाद हम स्टार्टिंग के कैरेक्टर को फाइंड कर लेते हैं एंड एंड वाले कैरेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैर फ्रॉन्ट कैर इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, यहाँ पर हम स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट किए हैं स्टार्ट से। अब हम बैक के कैरेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैर बैक कैर इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंड। अब इसके बाद रिप्लेस कर देते हैं फ्रंट कैरेक्टर को बैक कैरेक्टर से एंड बैक कैरेक्टर को फ्रंट कैरेक्टर से। तो इसे करने के लिए हम सेट कैर एट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एस बी डॉट सेट कैर एट। अब जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां पर हमें बैक कैरेक्टर लाना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट कॉमा बैक कैर। अब हम लिखते हैं एस बी डॉट सेट कैर एट। अब जो बैक का इंडेक्स है मीन्स इंड, उसकी जगह हम पास कर देंगे फ्रंट कैर को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रंट कैर। अब प्रिंट कर लेते हैं एस बी को। तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस बी। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका जेसिका रिवर्स होके प्रिंट हो गया AKISEJ। अब इसके बाद आपने किया था कैर फ्रंट कैर इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, यहाँ पर पास कर दिए थे स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट एंड यहाँ पर कैर बैक कैर इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, यहाँ पर एंड एस बी डॉट सेट कैर एट। स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह हम पास कर दिए थे बैक कैरेक्टर एंड एस बी डॉट सेट कैर एट। इंड इंडेक्स की जगह हम पास कर दिए थे फ्रंट कैरेक्टर। तो आपने देखा था आपका स्टार्ट 0 था एंड इंड 5 था। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे स्टार्टिंग का कैरेक्टर तो आपका मिल जाएगा जे एंड यहाँ से फाइंड कर लेंगे एंडिंग कैरेक्टर मीन्स बैक कैर तो आपको मिल जाएगा ए। इसके बाद आप स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह ये बैक कैरेक्टर पास कर देंगे। तो बैक कैरेक्टर क्या है ए है, तो ये ए यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा एंड ये जो फ्रंट कैरेक्टर है उसे पास कर देंगे एंडिंग इंडेक्स की जगह। तो फ्रंट कैरेक्टर आपका क्या है जे है, तो जे यहाँ से हटकर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जे। इसके बाद आप आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आप स्टार्टिंग इंडेक्स निकालेंगे तो आपका स्टार्ट निकल जाएगा 1 एंड इंड क्या आ जाएगा
एस बी डॉट लेंथ -1 माइनस आई, तो हो जाएगा 6 -1, आई की वैल्यू -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब जब आप फ्रंट कैरेक्टर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ई, एंड बैक कैरेक्टर फाइंड करेंगे तो के मिल जाएगा। अब आप सेट कर देंगे कैरेक्टर को स्टार्टिंग की जगह बैक कैर को, तो यहाँ पर ई की जगह आ जाएगा के, एंड के की जगह आ जाएगा यहाँ पर आपका फ्रंट कैरेक्टर ई। ऐसे ही आपका इस एस की जगह आ जाएगा आई, एंड आई की जगह आ जाएगा यस। अब जब प्रिंट कर देंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा AKISEJ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड हमने ये भी देखा कि स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके हम स्ट्रिंग को इफिशिएंटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।